1897 यानी 1897 में पहली बार पैब्लो ने वो कार्य करना चालू किया जिसे कि आज आप क्लासिकल कंडीशनिंग के रूप में जानते हैं। उनका कार्य था डाइजेस्टिव रिस्पांस पे, जिसके लिए 1904 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। जो उन्होंने थियराइज किया एजुकेशन साइकोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण, वो था क्लासिकल कंडीशनिंग। इसी क्लासिकल कंडीशनिंग को, जिसको कि पैब्लो ने डॉग्स पे लागू किया था, वॉटसन ने इसे एक छोटे बच्चे पे लागू किया और उसके बाद में उन्होंने इस कंडीशनिंग को एक सिनोनिमस नेम दे दिया, एसोसिएशन। लेकिन इस दौरान कंडीशनिंग पे बहुत सारे कार्य होते रहे और इसको अलग अलग तरीके से देखा जाने लगा। नमस्कार, मैं दीपक कुमार शर्मा। आज हम बात करेंगे अलग अलग प्रकार की कंडीशनिंग की, यानी सिंपल भाषा में देखा जाए तो टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग, अनुबंधन के प्रकार। ये सारे जो अनुबंधन के प्रकार हैं, इनकी जेनेसिस यानी कि शुरुआत कहीं ना कहीं क्लासिकल कंडीशनिंग में ही देखी जाती है। सबसे पहले जो क्लासिकल कंडीशनिंग हुई थी, उसके आधार पे एक कंडीशनिंग को देखा गया, वो थी साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। अब साइमल्टेनियस कंडीशनिंग क्या है? यानी एक साथ होने वाली कंडीशनिंग। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप दो प्रकार के स्टिमुलस हैं आपके पास, एक तो है न्यूट्रल स्टिमुलस और दूसरा है अनकंडीशनड स्टिमुलस, जिसको आपने क्लासिकल कंडीशनिंग वाली वीडियो में समझा है। अगर आप न्यूट्रल स्टिमुलस को अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ ही दे रहे हो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। साइमल्टेनियस कंडीशनिंग वो होती है जब आप न्यूट्रल स्टिमुलस देते हो, यानी कि आपने घंटी बजाई और बजाते बजाते ही 2 या 3 सेकंड के बाद आप खाना लेकर के आ गए और फिर खाना और घंटी दोनों एक साथ खत्म हो गई। तो आपने क्या किया? न्यूट्रल स्टिमुलस को बिल्कुल अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ लेकर के आए, आपने दोनों को आगे पीछे नहीं किया। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग जो होती है वो सबसे आसान होती है। एक ही वर्ड बताऊंगा जो आपको याद रखना है, ये इजीएस्ट होती है, सबसे आसान लर्निंग होती है। लेकिन इसका एक और चीज याद रखिएगा, फास्टेस्ट नहीं होती है। यानी कि ये फास्टेस्ट लर्निंग नहीं होती। जो कंडीशनड रिस्पॉन्स है वो आसानी से आ जाता है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक रहेगी और ज्यादा जल्दी व्यक्ति सीख जाएगा, ये नहीं होता। तो सीखना आसान होता है पर जल्दी नहीं होता, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनिंग पे, जो आज हम समझने वाले हैं, वो है ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग। अब ये ट्रेस कंडीशनिंग क्या होती है, इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा क्योंकि हिंदी में बहुत सारे नाम हैं और अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। जब एक NS दिया जाए, यानी न्यूट्रल स्टिमुलस, और उसके बाद गैप के बाद UCS आए, यानी खाना जो है वो एक गैप के बाद आया। ध्यान से समझिएगा, जब NS और UCS में गैप रहे, फिर से NS आया और फिर एक गैप है और फिर UCS आया, यानी कि घंटी तो यहां पे आ गई लेकिन उसके बाद गैप हो गया और फिर खाना आया। इसे ट्रेस कंडीशनिंग कहते हैं। समस्या क्या होती है? समस्या यह होती है कि घंटी से आदत नहीं पड़ती। जो आदत पड़ती है उस आदत में, आदत यानी कि एसोसिएशन या कंडीशनिंग, आदत में गैप रह जाता है। यानी कि घंटी के साथ वो व्यवहार नहीं करेगा डॉग जो व्यवहार
आप घंटी के साथ कंडीशन करना चाहते थे। ट्रेस कंडीशनिंग की ये एक बड़ी कमी होती है। तीसरे नंबर पे आते हैं हम, तो ये थी फर्स्ट, ये सेकेंड, अब आते हैं हम थर्ड। थर्ड इज फॉरवर्ड कंडीशनिंग। या इसे फॉरवर्ड पेयरिंग भी कहते हैं भाई, ध्यान से समझ लीजिएगा, फॉरवर्ड पेयरिंग भी कहते हैं। यहां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखिएगा, टाइम। किसी भी एक कंडीशनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइम। टाइम को क्या कहते हैं? टेम्पोरल इफेक्ट। एंड दैट इज द रीजन फॉरवर्ड कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज टेम्पोरल कंडीशनिंग। मैं आपको कहूंगा कि इस अनुबंधन को आप याद ही मत करें, इसको केवल ये समझ लीजिए कि ये कंडीशनिंग करने का तरीका है टाइम के साथ इन द ऑर्डर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में जब हम पेयरिंग करते हैं तो उस पेयरिंग करने के तरीके को ही फॉरवर्ड कंडीशनिंग कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल वही हो रहा है कि घंटी आ रही है और घंटी खत्म हो रही है। ध्यान से समझिएगा, ये एनएस के बिल्कुल खत्म होते ही यहां पे यूसीएस आ रहा है, देयर इज नो गैप। सिंपल, एनएस के खत्म होते ही यूसीएस आ रहा है। इसे अलग अलग तरीके से, इसको बड़ा करके, इसको छोटा करके, इसको ज्यादा करके या इसको कम करके, ऐसे हमने स्टडी किया। तो अलग अलग तरीके से जब हम कर यही रहे हैं हर बार कि घंटी बजा रहे हैं, जैसी घंटी बजाना खत्म कर रहे हैं वैसे खाना दे दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड कंडीशनिंग। बिल्कुल उसकी उल्टी है, जिससे कि आपको समझ में आएगा। फोर्थ इज बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड कंडीशनिंग, अब बैकवर्ड कंडीशनिंग क्या होती है? बैकवर्ड कंडीशनिंग को समझ लीजिए, ये बिल्कुल उल्टा हो जा रहा है। इट इज ऑपोजिट ऑफ फॉरवर्ड कंडीशनिंग। क्या करते हैं हम यूसीएस देते हैं, यानी हमने खाना दिया और जैसे ही हमने खाना दिया उसके एंड पे हमने न्यूट्रल स्टिमुलस डाल दिया, या जिसे आप सीएस भी कहते हैं, कंडीशन स्टिमुलस, घंटी बेसिकली, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने खाना दिया और खाने के बाद में घंटी दी, जैसे ही खाना खत्म हुआ घंटी दी, फिर हमने यूसीएस दिया और फिर हमने एनएस दिया, फिर यूसीएस दिया और फिर एनएस दिया। आप बताएं क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बेसिकली यहां पे कुछ नहीं होगा, लेकिन केवल एक परिवर्तन होगा। तो यहां पे कोई कंडीशनिंग नहीं होगी, क्योंकि खाना पहले मिल गया, फिर बाद में घंटी बज रही है, इसका कुछ नहीं होगा। कुछ केसेस में क्या होगा कि घंटी का मतलब, ध्यान से समझिएगा, घंटी का मतलब अब खाना नहीं मिलेगा। अगर कुछ लोग किसी ऐसे हॉस्टल वगैरह में रहे हैं या किसी वार्डन के अंडर में रहे हैं जो जहां पे कि खाने पीने का टाइम निर्धारित होता है कि 9 बजे से 9:15 तक खाना मिलेगा, तो यूसीएस आपको मिल रहा है 9 से 9:15 तक। आपको तैयार होकर 9 बजे चले जाना होगा और आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करना होगा। 15 मिनट में खा लीजिए जितना आपको भूख लगी हुई है। 15 मिनट बाद 9:15 पे घंटी बजेगी, उसके बाद आप खा नहीं सकते। तो अब अगर कोई तैयार होकर के सीढ़ियों से उतर रहा है, किसी दिन लेट हो गया और सडनली घंटी बजी, बस उसे सीढ़ियों पे ही पता चल गया कि यार अब मुझे खाना नहीं मिलेगा, तो ये एक प्रभाव पड़ता है कि घंटी से ये पता चल जाता है कि अब खाना नहीं मिलेगा। इसके अलावा और कोई प्रभाव नहीं होता बैकवर्ड कंडीशनिंग का। इसके बाद आते हैं हम डिलेड कंडीशनिंग। बेसिकली ये ट्रेस्ड कंडीशनिंग जैसी ही होती है, डिलेड कंडीशनिंग। डिलेड कंडीशनिंग इज फिफ्थ कंडीशनिंग फॉर टुडे। तो डिलेड कंडीशनिंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है टाइम। आपको याद रखना है, अगर कभी भी यूसीएस से 5 सेकेंड पहले एनएस दिया जाए, एनएस मींस जो आपका सीएस है, अगर इस सीएस को 5 सेकेंड पहले स्टार्ट किया जाए और फिर उसके बाद में
UCSI। तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, ये डिलेड कंडीशनिंग है। ऐसा हो सकता है कि ये NS या CS जो भी है वो आगे तक चलता रहे, यानी कि घंटी भी बजाते रह गए आप और खाना भी दे दिया, लेकिन मेन फैक्टर है ये 5 सेकंड। 5 सेकंड से अगर ज्यादा समय पहले दिया जाता है NS या CS, यानी घंटी बजाई जाती है, तो वो कहलाती है डिलेड कंडीशनिंग। इसका मतलब 5 सेकंड तक घंटी बजती रह गई, 6 सेकंड या 7 सेकंड या 8 सेकंड तक घंटी बजती रह गई, उसके बाद खाना आया। इट मींस इट इज कॉल्ड डिलेड कंडीशनिंग, ऑलवेज रिमेंबर। तो जब हम कंडीशनिंग की बात करते हैं तो कंडीशनिंग में सिर्फ इस बैकवर्ड कंडीशनिंग को छोड़ करके बाकी सभी कैसी कंडीशनिंग कहलाएंगी, फॉरवर्ड कंडीशनिंग। जितनी भी हैं वो सब फॉरवर्ड कंडीशनिंग है। जितनी भी कंडीशनिंग है वो सारी की सारी रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग है, जिसमें कि रिस्पॉन्स करवाया जा रहा है। तो कंडीशनिंग के फंडे को अगर समझना है तो दो प्रकार की बड़े रूप में कंडीशनिंग होती है, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। जो आप क्लासिकल कंडीशनिंग में पढ़ते हैं वो फॉरवर्ड कंडीशनिंग है, उसी के रूप है ज्यादातर, और एक है बैकवर्ड कंडीशनिंग। तो आशा करता हूं कि आपको कंडीशनिंग समझ में आया होगा। अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।